हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसान। गाइज, आज मैं आपको बोट नेक कुर्ती की कटिंग दिखाऊंगी बहुत ही आसान से मेथड में। दोस्तों, आपने कई बार बोला है कि मैं आपको एक बार फिटिंग का दोबारा से मेजरमेंट बताऊं, तो आप ये ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने ये माप लिया है, मतलब जैसे कि मैंने कुर्ती के हिसाब से माप जो लिया है उसके हिसाब से बताऊंगी। मैंने लेंथ लिया है 42.5 इंच है, और जो चेस्ट है वो 36 है, कमर है वो 32 है, और जो हिप है वो 41 है। तो इसका जो मैंने तीरा लिया है दोस्तों, शोल्डर, वो 15, एंड ये जो आर्म होल है वो है 17। 18 भी आप ले सकते हो, इसमें आप जिसका जितना है वो आप ले सकते हो। यानी कि मेरा 15 एंड 17 है, और ये बोट नेक मैंने बनाना है इस हिसाब से। तो ये देखिए, जो मैंने बताया है कि हम ओनली जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसमें प्लस करते हैं 4 इंच। उसमें प्लस करने के अलावा ना ही तो हम कमर में प्लस करेंगे कुछ भी, ना ही हम हिप में प्लस करेंगे। जितना भी हिप है उसका 4th हिस्सा हम लेंगे, क्योंकि हम जब माप लेते हैं उसी टाइम हमने लूजिंग ले लेनी है दोस्तों, कि कितनी हमने लूजिंग रखनी है। तो इस हिसाब से ना मैंने हिप में प्लस लेना है ना कमर में प्लस लेना है। ओनली जो हमारी चेस्ट है उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे। इसमें हमने 4 इंच प्लस किया है, बाकी हमने दोनों में प्लस नहीं किया है। तो इसके हिसाब से मैं आपको माप की कटिंग दिखाऊंगी। ये मैंने इनर लिया है, इनर के ऊपर ही मैं आपको एक बार निशान लगाने बताऊंगी। तो इनर को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, और ये हमने उतना ही फोल्ड करना है जितना कि जैसे जितना भी एक्स्ट्रा हमारा ये माप है। हिप हमारी सबसे ज्यादा है, यानी कि 10 प्लस हुई है हमारी हिप, तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यानी कि मैंने 12 इंच का इसको फोल्ड किया है। जब हम ये फोल्ड करें उस टाइम हमने यहाँ पर निशान लगा लेने होते हैं कपड़े पर, और उसके बाद उन निशान तक ही हम फोल्ड करते हैं दोस्तों। ये तो हो गया हमारा फोल्ड करने का तरीका। तो ये सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम उसके बाद लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमने इनर वाली कुर्ती कोई भी हो, बोट नेक, बैंड नेक या फिर सिंपल नेक, राउंड नेक, तो सब में हमने इनर वाली कुर्ती में इनर का उतनी ही लेंथ लेनी है जितनी की हमने तैयार रखनी है। यानी कि मैंने 42.5 इंच तैयार रखनी है, तो मैंने इतने पर ही निशान लगाया है। यानी कि 42.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। जैसे कि हमने लेंथ लेने के बाद इसका जो शोल्डर है वो लेंगे। शोल्डर हमारा 15 इंच था, तो 15 का हम हाफ इंच करेंगे। 7.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। 7.5 इंच पर ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसको हम एक बार सीधी लाइन इस तरह से खींच लेंगे, और जितना हमने, जैसे कि मैंने बताया है, हम जितना भी नेक बड़ा होता है उतना ही आर्म होल छोटा लेते हैं, और ये जो तीरा हमारा वो भी हम छोटा लेते हैं अगर नेक बड़ा हो तो इसका नेक हमारा छोटा है, तो इसलिए हमने जो ये आर्म होल है वो भी बड़ा लेना है, और जो तीरा है वो भी बड़ा लेना है। तो यहाँ से हम 7 इंच लेंगे। जो इसका आर्म होल है वो, उसका निशान हम 7 इंच पर लेंगे। 7.5 मैंने ये लिया है, तो यहाँ तक मैंने निशान लगाया। उसके बाद 7 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद हम 14 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे, और 21 इंच यानी कि 21 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी जितनी हमने तैयार रखनी थी 42.5 इंच, इतनी ही रखी है। अब हमने यहाँ तक अपना काम कर लिया है। एक बार फिर भी मैं आपको सीधी लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ तक हमने इन लाइनों को सीधा कर लिया है इस तरह से। अब हम जैसे कि जितनी भी हमारी ब्रेस्ट है उसका निशान लगाएंगे। तो हमने 4 इंच प्लस किया था हमारी, जैसे कि 36 इंच, 36 में मैंने 4 इंच प्लस किए, तो हमारी हो गई 10 इंच। तो 10 इंच पर हमने निशान लगा लेना है, यानी कि 40 का 4th हिस्सा हो गया 10 इंच। कमर हमारी 32 इंच थी, तो ये हमने 8 इंच पर निशान लगा लेना है। इस पे मैंने कोई भी प्लस नहीं किया है दोस्तों। जब हम माप लेते हैं उसी टाइम हम ये देख लेते हैं कि हमने कितनी लूजिंग रखनी है या कितना टाइट रखना है, उतना ही राउंड में माप ले लेना और उसका 4th हिस्सा कर देना। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद हम निशान लगाएंगे 10.25 इंच पर, क्योंकि हमारा ये 41 इंच था, तो 10.25 पर मैंने ये निशान लगाया। अब हम इनको इस तरह से मिला देंगे। डेढ़ या 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम यहाँ पर भी इसको मिला देंगे। नीचे हम ये निशान इस तरह से लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर माप लेना है। ये हमारा 12 इंच हो गया एक्स्ट्रा लेने के बाद। 12 इंच पर ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। 12 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको भी हम इस तरह से सीधी लाइन एकदम से खींच देंगे। तो ये हमारी नीचे से कुर्ती कंप्लीट हो गई है। एक और बात आप पूछते हो कि अपर ब्रेस्ट अगर मतलब यहाँ से ज्यादा ही
गुत्था आपके बन जाता है, तो वो कम कैसे करते हैं अगर अपर ब्रेस्ट कम हो और जो मेन ब्रेस्ट है वो नॉर्मल हो तो उस हिसाब से दोस्तों जैसे ऐसे करते हैं। मान लो 36 इंच की जो फुल बस्ट थी वो है और 32 इंच की अगर अपर बस्ट है, ये तो प्रॉपर है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर 32 है तो जैसे कि उसमें भी हम 4 इंच प्लस करेंगे, 32 में 4 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 36, उसका 4th हिस्सा हो गया यानी कि 9, तो 9 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जैसे कि जो मेन बस्ट है वो है 36, तो वो हम 10 इंच पर ये निशान लगा लेंगे। एक बार हमने ये 2 निशान लगा लेने हैं, उसके बाद हम प्लेट पॉइंट मापते हैं, वो मैंने बताया है कैसे, जहां हमारा प्लेट का मेन पॉइंट आता है, मेन बस्ट है जहां पर, तो जैसे कि 10 है इनकी, आइडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ, 10 इंच पर एकदम से सामने ऐसे निशान लगाया और जो हमने ये निशान लगाया था इस निशान को हम इसके साथ इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। तो जिसकी अपर बस्ट और जो मेन बस्ट है उसमें इतना डिफरेंट हो तो हमने ये निशान जरूर लगाना होता है, तभी हमारी फिटिंग आती है अच्छे से। और इसको फिर हम यहाँ से ऐसे कर देंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की तो हम यहाँ से लगाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके यहाँ से, फिर हम यहाँ से नहीं लगाएंगे। बट अब मैंने सिलाई यहाँ से ही लगानी है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, नीचे का आपको सारा हिस्सा समझ आ गया दोस्तों। अब हम इसकी जो फ्रंट हिस्सा है उसकी आगे की छटाई करेंगे, तो वो मैंने 1 इंच या 1.25 इंच या 0.25 इंच इतना इंच तक लेते हैं इसका झुकाव अंदर की तरफ, अगर हमारा बैन नेक या बोट नेक है तो ये मेरा बोट नेक है, मैंने 1 इंच अंदर की तरफ लिया, इसको हम इधर यहाँ से लेकर के इस तरह से मिला देंगे। और इसके बाद हम इसकी, जैसे कि ये हमारा निशान फिटिंग का हो गया, इसको हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया हमारी जो अंदर वाली फ्रंट हिस्से है उसकी छटाई। और जो बैक हिस्सा होएगा हमारा, वो हमारा कुछ इस तरह से होएगा। ये हमारा बैक हिस्से की छटाई हो गई, ये हमारे फ्रंट हिस्से की छटाई होगी। अगर फिर भी ये समझ ना आए दोस्तों आपको कि कितना हमने अंदर की तरफ लेना है, आपने नेक के हिसाब से कुछ होता है, बट जो ज्यादा ही तीरा बड़ा रख रहे हैं तो उसमें 1 इंच 0.25 इंच या 1.25 इंच तक हम अंदर की तरफ ले सकते हैं। जैसे कि आपको फिर भी समझ ना आए, आपको इजी सा तरीका बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने, अगर इसका नेक थोड़ा बड़ा होता तो हम इसका तीरा लेते 6 इंच, तो हमने 6 इंच पर ही यहाँ पर निशान लगा लेना इस तरह से। उसके बाद इसको सीधा मिला, अगर होता तो हम सीधा मिला देते, बट हमने ये निशान इसके आइडिया से ले लेना है कि हमने इतना अंदर डीप रखना है और इस निशान को यहाँ मिलाकर इसकी छटाई कर देनी है। बट आप सिंपल ही तरीका ऐसे फॉलो कर लेना कि 1 इंच 1.25 इंच या 0.25 इंच आपको जैसे ठीक लगे, ज्यादा टाइट फिटिंग या लूज में, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले एक और बता दूं आपको, यहाँ से हम 0.25 इंच या 1/2 इंच का झुकाव करते हैं। अगर हमारा जैसे कि बैन नेक होता तो हम 0.25 इंच का झुकाव करते, अब हमारा यो बोट नेक है तो इसमें हम 1/2 इंच का झुकाव कर रहे हैं। और यहाँ से हम 4.5 इंच रखेंगे इस तरह से, यानी कि जो इसकी ब्रॉड है बोट नेक की वो 4.5 रखेंगे, तो इसका ही निशान यहाँ लगा करके इसका झुकाव इस तरह से कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोस्तों। यहाँ तक हमने कट कर लिया, अब यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट के तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर यहाँ से कट लगा देंगे और जहाँ नीचे हमने 1-1.5 इंच का मतलब डिफरेंट रखते हुए यहाँ पर भी कट लगा देना। ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया। अब हम बैक हिस्सा भी इसी लेंथ से कट करेंगे, जैसे कि हमने सेम 12 इंच का जो फोल्ड किया था उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। फिर भी एक बार आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने कैसे फोल्ड किया था फ्रंट वाला हिस्सा। हमने जैसे कि यहाँ पर एक बार निशान लगा लेना है 12 इंच पर, ये हमने निशान लगाया, एक निशान और हम यहाँ पर लगा लेंगे 12 इंच पर। अब इस निशान को ऐसे पकड़ेंगे और इस निशान को, इसको ऐसे पकड़कर इस तरह से हम बिछा लेंगे, ये हमारा एकदम से इक्वल आएगा। ये हमने फ्रंट हिस्सा इस तरह से रखा और इसको इसके ऊपर इसी तरह से एक बार अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ से जैसे कि हमने नीचे से हमने एकदम से इक्वल कट किया है, जैसे हमने फ्रंट हिस्सा कट किया था। अब ऊपर से हमने थोड़ा चेंज करना है।
जैसे कि हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। हम 1/4 इंच बैन नेक में लेते हैं, इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जैसे कि ऊपर की तरफ यहाँ से। और जो नीचे वाला हमारी जो हमने फ्रंट पर छटाई करके दिखाई थी सेम वैसे ही निशान लगाना है और यहाँ से कट कर लेना है। बस नीचे वाला हमने सारा सेम इक्वल कट किया है, ऊपर से हमने थोड़ा सा चेंजेस ये करना है। और यहाँ से हम इस तरह से इसकी बैक वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा लेकर के कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने फिटिंग के निशान दोबारा से एक बार लगा लिए हैं और यहाँ पर भी ये सारे ये निशान हम जब लगाते हैं कट के, तो हम जब फिटिंग करते हैं या सूट की स्टिचिंग करते हैं तो निशान के साथ यानी कि कट के साथ कट मिलाते हैं तो हमारा सूट कभी भी तिरछा नहीं होता। तो हमने ये निशान कट लगाने जरूरी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक बार मेन जो फैब्रिक है उस पर रखकर और दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये जो मेन फैब्रिक है उसका ये बिछा लिया है। इसका हमने क्या थोड़ा अंतर करना है, जैसे कि मैंने जो इनर कट किया था लेंथ में वो मैंने पूरा कट किया था, यानी कि 42.5 मैंने तैयार करनी थी, 42.5 ही मैंने निशान लगाया था। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 2.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड होएगा और 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ फोल्ड होएगा। तो हम कोई भी कुर्ती कट करें उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जैसे कि हमारा ये 42.5 था तो इसमें हम 3 इंच और प्लस लेंगे तो 45.5 पर हम निशान लगाएंगे। बस ये अंतर करना है दोस्तों। उसके बाद हमने 45.5 वाले निशान के ऊपर इसको रखना है और सेम इक्वल एकदम से कटिंग कर देनी है। जैसे कि यहाँ से हमने इसको ऐसे एकदम अच्छे से रखा और सेम बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे कटिंग कर देनी है। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा नीचे फोल्ड करने के लिए। तो दोस्तों हमने फ्रंट कुर्ती की कटिंग कर ली है। सेम हमने इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बैक हिस्सा भी कट कर लेना है। तो ये दोस्तों उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो डेली डालती रहती हूँ। अपनी अब क्लासेस चली हुई है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिलाई सिखाने वाली हूँ दोस्तों। यहाँ तक आप आए और मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखा, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों।